प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था और उसमें कितने वोवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद उनको मैंने 3 स्लाइड्स के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की थी और लास्ट हमारा ये स्लाइड थी, दीज आर स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आज हम इस लेटर्स से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मेरा टॉपिक रहेगा वर्ड एंड सेंटेंस, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले व्हाट इज वर्ड? वर्ड को अगर हम सबसे साधारण शब्दों में बोलें, एन अरेंजमेंट ऑफ a letter or letters which makes some sense is called a word। अर्थात शब्द वो है, वर्ड वो होता है अगर हम लेटर्स को अरेंज करें और जो अरेंजमेंट हो उसका कोई सेंस होनी चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसे हम वर्ड कहते हैं। अगर कोई सेंस नहीं होगी तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो इसको मैंने थोड़ी एग्जांपलों के साथ समझाने की कोशिश की है। देखिए, this is some arrangement of 4 alphabets MOON। तो प्यारे बच्चों, इसका तो लगता है कि इसका कोई अर्थ है। इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ वर्ड, जो एक इंग्लिश का एक शब्द है। और दूसरी एग्जांपल है हमारी, एंड द लेटर्स आर YPRJ। मेरा ख्याल, चाहे आप डिक्शनरी देखें, कहीं देखेंगे, तो ये आपको अरेंजमेंट ऐसा कोई कहीं मिलेगा नहीं। तो इसका अर्थ हुआ इसका कोई भी अर्थ नहीं है। सो दिस इज नॉट ए वर्ड। एंड थर्ड, FRIEND, सभी इसको जानते हैं। इट इज़ फ्रंट, इस प्रोनाउंसिएशन इज फ्रंट, एंड इसका अर्थ होता है मित्र, दोस्त। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ वर्ड। और चौथी एग्जांपल है SCHOOL। जो इन लेटर्स का अरेंजमेंट है, पहले S, फिर C, फिर H, फिर O, फिर O, फिर L। दिस इज स्कूल। तो इसका अर्थ होता है स्कूल, विद्यालय। सो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ वर्ड। 5वीं एग्जांपल ली है हमने, लेटर्स इसमें है ZEENQI। तो ये भी मीनिंगलेस लगता है मुझे, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ नॉट अ वर्ड। दिस इज़ SCIENCE। हम बोलेंगे कि दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स SCIENCE, साइंस। इसका अर्थ होता है विज्ञान। सो वी कैन से दिस इज़ अ वर्ड। द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ 4 English letters PLAY। This is called play, and we can find this word anywhere in the dictionary or somewhere else in the books। So इसका अर्थ होता है खेलना। So हम इसे बोलेंगे this is a word। And the next example is JMATS, TZ। So this is the arrangement of this J, then M, followed by A, then T, then Z। So this arrangement seems to be meaningless। इसका कोई अर्थ नहीं है और this is not a word। And the next is 9, very important। This is arrangement of letters WRITE। We know everything, everybody know what this। इसका अर्थ होता है लिखना। तो इसका सेंस, this has some meaning। This arrangement is making some sense।
इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो दिस इज़ अ वर्ड. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज READ, रीड. इसका अर्थ होता है पढ़ना. सो दिस इज़ अ वर्ड. तो इस 10 एग्जाम्पल्स में हमने क्या पाया? जो तो अरेंजमेंट जिसका कोई मतलब होता था उसको हमने वर्ड बोला, और जिसका कोई अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो है बट उसका कोई अर्थ नहीं है, उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे. देखो ये रोटेट कर रहे हैं कौन से, जो मीनिंगलेस हैं. एंड नंबर 5 जैसे, एंड नंबर 8. और मैंने इनको कलर चेंज करके भी बताने का प्रयास किया. देखो रंग ब्लू हो गया, और ये नंबर 5 पर जो वर्ड नहीं था उसका कलर भी चेंज हो गया. और एंड दिस. अभी कुछ और वैसा तो एग्जाम्पल हम दुनिया भर की ले सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो वर्ड ही बनते हैं वर्ड से आगे चलेंगे. सो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और थोड़ा हमें समझ आए. कुछ अन्य एग्जाम्पल करते हैं. फर्स्ट आई एम टेकिंग arrangement of 5, no, this is 6 letters, FAMILY. This is arrangement, this is family, everybody knows about this. तो इसका अर्थ होता है परिवार. तो इसे हम क्या बोलेंगे? This is the word. And the second is AVILZX. जैसा मुझे लगता नहीं कोई अरेंजमेंट. दिस इज मीनिंगलेस अरेंजमेंट. इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए वर्ड. थर्ड एग्जाम्पल इज MANGO, मैंगो. इसका अर्थ होता है, और इसको हम आम बोलते हैं. एंड दिस इज अ वर्ड. इसको इसलिए वर्ड बोलेंगे कि बिकॉज दिस अरेंजमेंट हैज़ सम मीनिंग. एंड फोर्थ इज CATCH, कैच. सभी जानते हैं. इसका अर्थ होता है पकड़ना. दिस इज अ वर्ड देयरफॉर. नंबर 5, दिस इज AAABBC. दिस इज मीनिंगलेस. इसका कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए दिस इज नॉट ए वर्ड. नंबर 6, VEAUTIFUL. सो वी कैन से दिस इज अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स. इसका अर्थ होता है सुंदर. सो इसे हम बोलेंगे दिस इज अ वर्ड. And next example, LESSON, LESSON, arrangement of these letters, having some meaning and making some sense. इसका अर्थ है part. So we can say this is a word. Next 8th example, QPWTE. इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो this is not a word. Number 9, THEREFOR, therefore. इसका अर्थ होता है इसीलिए, और दिस इज अ वर्ड therefore. इसलिए जो इसको हम शब्द बोलेंगे. और लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है PAST, पास्ट. इसका अर्थ होता है भूतकाल. सो दिस इज अ वर्ड. तो इन 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की, अभी आप जो समझे होंगे, कि लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी कोई सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो, उस अरेंजमेंट को हम मीनिंगफुल अरेंजमेंट बोलेंगे, और उसको हम वर्ड बोलेंगे. और ऐसे अरेंजमेंट जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको मीनिंगलेस अरेंजमेंट बोलेंगे, और उसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाँ देखिए, जो वर्ड्स नहीं हैं उनको मैं रोटेट करके बताया है. बाय कलर चेंज, 2nd, 5th एंड 8th. अब कुछ बच्चे लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के भिन्न समूह बनाकर 2 ग्रुप या 4 ग्रुप बन जाएंगे. वो लेटर्स लेंगे और उनको उसके अरेंजमेंट करके रखेंगे. एक समूह दूसरे से पूछेगा बताओ इसका क्या अर्थ है, और दूसरा समूह अपने अरेंजमेंट करेगा, उससे पूछेगा. ऐसे हो सकता है कि हम लेटर्स के एक गत्ते के ऊपर लेटर्स लिख लिए, उसको 3-4 रख दिए, जैसे C रख दिया, A रख दिया, P रख दिया, Q रख दिया. ऐसे बोलेंगे कि इसमें से
इसको अरेंज करिए ताकि कोई शब्द बन जाए। तो ऐसे हम कभी काफ़ी एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब इसके लिए होमवर्क हो सकता है बच्चों के लिए कि आप कल को ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर्स का अरेंजमेंट करिए, जैसे 3 शब्द ऐसे लिखिए जो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें, 3 शब्द ऐसे लिखिए जो सब्जियों के नाम हों, 4 शब्द ऐसे लिखिए जो फलों के नाम हो। ऐसा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसे एग्जांपल्स ऐसा कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेंटेंस। लेटर्स से बना वर्ड, और वर्ड्स को मिलाकर बनेगा सेंटेंस। इसको छोटी सी कोशिश डिफाइन करने की। एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और वर्ड्स, जैसे शब्द या शब्दों से मिलकर, विच मेक्स सम सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वाक्य, इसको हम सेंटेंस किसको बोलेंगे कि शब्दों का, वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट जो अर्थपूर्वक हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई जो सेंस कर बनाए, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। इसको भी मैंने एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है, तो मैं समझूंगा कि आप इसमें आप एंजॉय करेंगे अपनी स्लाइड्स बनाकर। ये मेरी 6वीं स्लाइड है। एवरी स्लाइड हैज़ बीन नंबर्ड ऑन द लेफ्ट साइड एंड माय नेम इज़ देयर ऑन द राइट टॉप ऑफ दिस एवरी स्लाइड। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल, दिस इज राम। पहला शब्द दिस, सेकंड इज एंड थर्ड इज राम। आई थिंक दिस इज मेकिंग सम सेंस। जय राम है इसका मीनिंग है जय राम है, और देयरफॉर दिस इज सेंटेंस ऑफ कोर्स। सेकंड इज, फर्स्ट वर्ड इज इंडिया, सेकंड is, third is R, and fourth is country. This is arrangement of 4 words. India is our country. भारत हमारा देश है. This is meaningful. So we can say this is sentence. Third example is word, football, table is. So this arrangement is meaningless. This is not in jumbled. Words have been placed in some jumbled order, so this is not a sentence. Meaningless arrangement, we can say. So we can definitely say this is not a sentence. And fourth example is, first word is we have 20 pens. इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग है हमारे पास 20 पेन है। So we can say this is sentence. And fifth is hobby, my playing cricket is. ये भी ऐसे जैसे जम्बल्ड वर्ड्स आगे पीछे लग रहे हैं. So meaningless arrangement. Sentence. This is not sentence because the arrangement of words is not in proper order, they're having no meaning. So this arrangement is meaningless. So this is not a sentence. And sixth example is, my brother did not go to Shimla. My brother did not go to Shimla. इसका अर्थ आप सभी जानते हैं, मेरा भाई शिमला को नहीं गया. Meaningful. This is definitely a sentence. Mango, fruit, favorite, my is. बड़ा आगे पीछे लग रहा है, सब कुछ शब्द तो हैं. मैंगो का मतलब आम होता है, फ्रूट का मतलब फल, फेवरेट का मतलब माई का, इज का, सब के मतलब होते हैं, पर आगे पीछे हैं ये सारे. सो मीनिंगलेस अरेंजमेंट. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज पीपल स्टे एट होम. दिस इज लॉकडाउन पीरियड. आजकल लोग अपने घरों में रह रहे हैं, बड़ी स्टे एट होम, बार बार बोला जाता है स्टे एट होम, सबको पता लग गया होगा. लोग घर रहते हैं. दिस इज मीनिंगफुल. सो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज अ सेंटेंस. अब वो मैंने रोटेट करके बताया. जो सेंटेंस नहीं है उसको हाईलाइट करके रोटेट करके बताया है.
पंद्रह को मैंने नोट लिखा है, चाहे इंग्लिश हो और चाहे हिंदी हो, दोनों कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज एनी लैंग्वेज, चाहे पंजाबी हो चाहे तेलुगु, कोई भी यानी जहाँ शब्द ठीक ढंग से रखे होंगे उसे ही सेंटेंस बोलेंगे, और बाकियों को मीनिंगलेस अरेंजमेंट ही कहा जाएगा। हाँ, इसमें हिंदी में कुछ स्यारी वारी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से जिसमें लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप मुझे वो तो आज मैंने 3 स्लाइड्स नंबर 4, 5 एंड 6 आज हमने वर्ड, लेटर से बनते हैं वर्ड मीनिंगफुल अरेंजमेंट, और मीनिंगफुल वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस। जी हमने आज कोशिश की। मैंने अपने तरफ से आई एम नॉट परफेक्ट, कि नो बॉडी इज़ परफेक्ट, एक थोड़ा प्रयत्न किया गया है आपको बताने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छा बिल्कुल पसंद किया, पसंद भी करेंगे। अगर किसी को लगता है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इसको हम इसकी स्लाइड्स में कुछ और हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, जो कोई जानकार हो तो वो मुझे सजेस्ट कर सकता है मेरे नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप पर। तो आज मैं यहीं अपना क्लोज़ करूँगा। कल को आगे चलेंगे कि सेंटेंस में इस शब्दों के अंदर जिसके अंदर जो शब्द होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन सा शब्द कहाँ कब होना चाहिए तभी सेंटेंसेस को बोलेंगे, कब नहीं बोलते हैं। तो ऐसा हम कुछ और एनिमेशन के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं ये अपना क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों से, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या कोई और जो इस स्लाइड को देखेंगे या पेरेंट्स इस स्लाइड को देखेंगे, अपने बच्चों को बताएं ताकि बच्चे इससे सीख सकें और नए नए शब्दों उनसे कॉपी के ऊपर लिखकर आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये वर्ड है, क्या ये सेंटेंस है। ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करके बच्चे एक दूसरे के साथ भी ऐसे कंपटीशन कर सकते हैं। तो मेरी स्लाइड बनाने का मकसद तभी पूरा होता है अगर ये मेरा मेथड एक से लेकर आगे तक सब काफ़ी लोगों के पास जाए, और जो हमारा मेन मकसद है सीखना, वो हमारा पूर्ण हो। थैंक यू वेरी मच।